नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे सीक्रेट के बारे में जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने 25 साल का लोन सिर्फ 10 साल में चुका सकते हो। दोस्तों आज की डेट में भारत के लाखों लोग ईएमआई के चक्कर में फंसे हुए हैं। हर महीने इन लोगों का सैलरी में से बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप स्मार्ट तरीके से 15 साल पहले ही अपने लोन को चुका सकते हो और दोस्तों बिना टेंशन के बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आप लोन फ्री हो सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इसे पूरा देखिए। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार हमें 25 से लेकर 30 साल के लिए बैंक से होम लोन लेना पड़ता है और दोस्तों होम लोन का एवरेज पीरियड 20 से लेकर 30 साल के लिए होता है। दोस्तों बैंक आपको ये होम लोन 20 से लेकर 30 साल के लिए इसलिए देती है क्योंकि उसका ईएमआई अफोर्डेबल रहे। अगर दोस्तों आपने 50 लाख रुपए का होम लोन 25 साल के लिए 8% इंटरेस्ट रेट के साथ लिया है तो दोस्तों आपके हर महीने की ईएमआई 46,000 रुपीज होगी। यानी अगर आप 50 लाख रुपीज का लोन लेते हो तो आपको 94 लाख रुपीज बैंक को लौटाने होंगे। मतलब दोस्तों जितना ज्यादा आपका लोन का टेन्योर होगा उतना ही ज्यादा आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर लॉन्ग टर्म के लिए लगता रहता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह आता है कि लोग 20 से लेकर 30 साल का लोन क्यों लेते हैं। दोस्तों लोग 20 से लेकर 30 साल का होम लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी हर महीने की ईएमआई कम रह सके। इसी के साथ कई सारे लोग ये लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका घर या फिर कार खरीदने का सपना जल्दी पूरा हो सके। और दोस्तों 80% होम लोन लेने वाले मिडिल क्लास लोग लॉन्ग टर्म टेन्योर का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों की सैलरी लिमिटेड होती है और दोस्तों लॉन्ग टर्म लोन होने की वजह से उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ईएमआई चुकाने में चला जाता है। इसी के साथ लोन का बोझ आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को छीन लेता है और फिर दोस्तों उनके पास इमरजेंसी फंड या फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं रहते। इसी के साथ ये लोन लेने के बाद कई सारे लोग अपने दूसरे सपनों को पूरा नहीं कर पाते और दोस्तों 25 साल का लोन आपको गुलाम बनाता है। लेकिन दोस्तों आप स्मार्ट तरीके से इस 25 साल के लोन को 10 साल में चुका सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी लोन खत्म करने का सबसे पहला तरीका है कि अपनी ईएमआई को बढ़ाओ और प्री पेमेंट करो। अगर दोस्तों आप अपनी ईएमआई बढ़ाते हो या फिर समय समय पर प्री पेमेंट करते हो तो दोस्तों आपका लोन का टेन्योर तेजी से कम हो सकता है। अगर दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अपनी ईएमआई बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन 25 साल के लिए 8% इंटरेस्ट रेट के साथ लिया है तो दोस्तों आपके हर महीने की ईएमआई 46,000 रुपीज होगी। अगर आप अपनी 46,000 रुपीज की ईएमआई को 60,000 रुपीज करते हो तो दोस्तों आपका 25 साल का लोन का टेन्योर कम होकर 13 साल हो जाएगा। मतलब दोस्तों आप करीब अपने होम लोन पर 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट बचा सकते हो। दोस्तों होम लोन जल्दी खत्म करने का दूसरा तरीका है प्री पेमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आपकी इनकम बढ़ती है या फिर आपको आपकी कंपनी से बोनस मिलता है तो आप उस बोनस का इस्तेमाल प्री पेमेंट के लिए कीजिए और दोस्तों प्री पेमेंट करने की वजह से इससे आपका प्रिंसिपल तेजी से कम हो जाएगा। अगर दोस्तों आप हर साल 2 लाख रुपए का प्री पेमेंट करते हो तो आप अपने 50 लाख रुपए की होम लोन को 10 से लेकर 12 साल में खत्म कर सकते हो। दोस्तों लोन को जल्दी खत्म करने का तीसरा तरीका है लमसम पेमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई टैक्स रिफंड मिलता है या फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्न मिलता है दोस्तों उस पैसे का इस्तेमाल आप अपने लोन को चुकाने के लिए कर सकते हो। और दोस्तों 5 लाख रुपए की लमसम अमाउंट आपके होम लोन के टेन्योर को 5 से लेकर 7 साल तक कम कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कई सारी ऐसी बैंक होती है जो प्री पेमेंट करने पर 1 से लेकर 2% के चार्जेस लगाती है। और दोस्तों अपनी ईएमआई बढ़ाने से पहले अपने बजट को चेक कीजिए, क्योंकि ईएमआई के चक्कर में आपके दूसरे जरूरत के खर्चे अधूरे नहीं रहने चाहिए। और दोस्तों ज्यादा ईएमआई और प्री पेमेंट आपके ब्याज को तेजी से घटा सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आप अपने लोन को 10 साल में ही खत्म कर सकते हो। दोस्तों लोन से छुटकारा पाने का दूसरा तरीका है रीफाइनेंसिंग और लोन ट्रांसफर। दोस्तों अगर आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8 से लेकर 9% तक है तो आप उसे कम इंटरेस्ट रेट वाले बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों आपने 50 लाख रुपए का होम लोन 8% इंटरेस्ट रेट के साथ 25 साल के लिए लिया है और अगर आप 6.5% इंटरेस्ट रेट वाले बैंक में उस होम लोन को ट्रांसफर करते हो दोस्तों आपकी ईएमआई वही रहेगी, लेकिन आपके होम लोन का टेन्योर 25 साल से कम होकर 15 साल हो जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से आप अपने होम लोन पर 10 से लेकर 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट सेव कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आप एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन को कंपेयर कीजिए। आपको ये चेक करना चाहिए कि कौन सी बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट के साथ होम लोन दे रही है। तो फिर दोस्तों आपको अपने पुराने बैंक से एनओसी लेना है और नए बैंक में अप्लाई करना है। इसी के साथ दोस्तों आपको लोन ट्रांसफर करने के लिए 5 से लेकर 10,000 रुपए की फीस देनी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप होम लोन ट्रांसफर करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप लाखों रुपए सेव कर सकते हो। दोस्तों कई सारे लोग होम लोन फ्लोटिंग रेट के साथ लेते हैं, मतलब जब भी बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो इन लोगों का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो आपको फिक्स इंटरेस्ट के साथ लोन लेना चाहिए। और दोस्तों होम लोन ट्रांसफर करने से पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग फीस चेक करनी चाहिए। और दोस्तों आपको बार बार होम लोन ट्रांसफर करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार फीस देनी पड़ सकती है। और दोस्तों इस तरह से आप रीफाइनेंसिंग कर अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। और दोस्तों आप इस तरह से अपने लोन को जल्दी खत्म कर सकते हो। दोस्तों होम लोन खत्म करने का तीसरा तरीका है स्मार्ट बजटिंग एंड
ऑनलाइन साइड इनकम। अगर दोस्तों आप अपनी इनकम को बढ़ाते हो और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हो तो दोस्तों आप अपने लॉन्ग टर्म के लोन को जल्दी चुका सकते हो। दोस्तों साइड इनकम के लिए आप फ्रीलांसिंग या फिर ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। और दोस्तों भारत में 30% ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जो अपनी EMI साइड इनकम से चुकाते हैं। अगर दोस्तों आप हर महीने 10,000 रुपए किसी साइड इनकम से कमाते हो दोस्तों आप हर साल अपने 1,20,000 रुपए से होम लोन को कम कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आप स्मार्ट बजटिंग कर अपने होम लोन को कम कर सकते हो। दोस्तों स्मार्ट बजटिंग के लिए आप 50, 30 और 20 रूल को फॉलो कर सकते हो। इसमें 50 का मतलब ये है कि आपको 50% पैसे अपनी जरूरतों के लिए खर्च करने हैं। इसी के साथ 30 का मतलब ये है कि आपको 30% पैसे अपनी इच्छाओं पर खर्च करने हैं। और दोस्तों 20% का मतलब ये है कि उन्हें आप सेव या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों उस बचे हुए 20% अमाउंट को आप अपने होम लोन के प्री पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। जिससे क्या होगा दोस्तों आपके होम लोन का टेन्योर तेजी से कम हो जाएगा और आप अपने होम लोन पर लाखों रुपए का इंटरेस्ट सेव कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आपको अपने EMI और प्री पेमेंट को ऑटोमेट कर देना चाहिए क्योंकि देरी ना हो। दोस्तों ऑटोमेटिक पेमेंट से आपको पेनल्टी नहीं लगेगी और आपका क्रेडिट स्कोर भी डैमेज नहीं होगा। अगर दोस्तों आपने 50 लाख रुपए का लोन 8% इंटरेस्ट रेट के साथ 25 साल के लिए लिया है दोस्तों अगर आप अपने 46,000 की EMI में हर महीने 10,000 रुपीज ऐड करते हो दोस्तों इससे आपका होम लोन का टेन्योर 25 साल से कम होकर 11 साल हो जाएगा। दोस्तों साइड इनकम को होम लोन में डालने से पहले आपको इमरजेंसी फंड बनवाना बहुत जरूरी है। दोस्तों इमरजेंसी फंड में आपकी 6 महीने की सैलरी होनी चाहिए। दोस्तों इससे क्या होगा जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस तरीके से आप अपने आप को लोन के ट्रैप से बचा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आपको ओवर कमिटमेंट से बचना चाहिए नहीं तो इसका असर आपके लाइफस्टाइल पर पड़ सकता है। दोस्तों आपको अपने लोन को चुकाने के लिए आज के जरूरी खर्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आप साइड इनकम और स्मार्ट बजटिंग से अपने होम लोन को जल्दी से खत्म कर सकते हो। दोस्तों जल्दी होम लोन खत्म करने का चौथा तरीका है कि इन्वेस्टमेंट से अपने होम लोन को खत्म कर दो। दोस्तों अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से आप अपने होम लोन को चुका सकते हो। इसके लिए दोस्तों आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में हर महीने SIP शुरू कर सकते हो। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में 10 से लेकर 12% का एवरेज रिटर्न दिया है। और अगर दोस्तों आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में शुरू करते हो और अगर आपको आपके म्यूचुअल फंड पर एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है तो 10 साल में आपके पैसे की वैल्यू 10 लाख रुपए हो जाएगी। और दोस्तों इस 10 लाख रुपए का इस्तेमाल आपको लोन चुकाने के लिए करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आप स्टॉक या फिर ETF में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। दोस्तों स्टॉक या ETF का इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी लोन चुकाने में मदद कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपके पास रियल एस्टेट है तो उसे रेंट पर देकर भी आप साइड इनकम कमा सकते हो। और दोस्तों उस रेंटल इनकम का इस्तेमाल आपको लोन चुकाने के लिए करना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उससे आपको हर महीने 20,000 रुपए आते हैं और अगर दोस्तों आप उस पैसे का इस्तेमाल लोन प्रीपेमेंट के लिए करते हो तो इससे आपका लोन का टेन्योर 7 से लेकर 8 साल तक कम हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों आपको हाई रिस्क के एसेट जैसे कि क्रिप्टो करेंसी से बचे रहना है। आपको अपने लोन को चुकाने के लिए स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सिलेक्शन करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से अपने लोन को तेजी से चुका सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनके माध्यम से आप अपने 25 साल के होम लोन को सिर्फ 10 साल में ही पूरा कर सकते हो। जिसमें से सबसे पहला तरीका है कि अपने लोन के टेन्योर को कम कर दो। दोस्तों अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आप शुरू में ही 15 से लेकर 20 साल का लोन लीजिए। मतलब आपके लोन का टेन्योर जितना कम होगा उतना ही कम आपको इंटरेस्ट देना होगा। दूसरा तरीका है दोस्तों इमरजेंसी फंड बनाइए। आपके 6 महीने का खर्चा आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए ताकि दोस्तों रीपेमेंट करते टाइम आप पर कोई दबाव ना आए। तीसरा तरीका है दोस्तों आपको अपने लोन पर इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर दोस्तों कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर आपका जॉब चला जाता है तो इसी कंडीशन में आपका इंश्योरेंस आपकी EMI को कवर कर सकता है। दोस्तों चौथा तरीका है टैक्स का बेनिफिट लीजिए। होम लोन पर सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक टैक्स पर छूट पा सकते हो। और दोस्तों सेक्शन 24 के तहत आप 2 लाख रुपए तक टैक्स पर छूट पा सकते हो। और दोस्तों इस टैक्स से बचे हुए पैसों का इस्तेमाल आप अपने प्री पेमेंट के लिए कर सकते हो। दोस्तों पांचवा तरीका है आपको अपने बजट को रिव्यू करना चाहिए। दोस्तों आपको हर 6 महीने में अपनी इनकम और अपने खर्चों का रिव्यू करना चाहिए। इससे दोस्तों आपको पता चलेगा कि आप कितने एक्स्ट्रा पैसे अपने लोन में डाल सकते हो। मान लीजिए दोस्तों आपने 50 लाख रुपए का होम लोन 8% इंटरेस्ट रेट के साथ 25 साल के लिए लिया है और अगर आप हर साल 2 लाख रुपए का प्री पेमेंट करते हो और हर महीने 10,000 रुपए की EMI एक्स्ट्रा भरते हो दोस्तों आप 10 साल में अपने होम लोन को चुका सकते हो। और दोस्तों इस तरीके से स्मार्ट प्लानिंग कर आप अपने 25 साल के लोन को सिर्फ 10 साल में चुका सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपने 25 साल के होम लोन को जल्दी चुका सकते हो। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कैसे प्री पेमेंट रीफाइनेंसिंग से आप अपने होम लोन को चुका सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।